तो दरिद्र कहीं कहीं और को बताते न जाते कहीं। रात दिन कहां से पैसा मिला, कहां से मठ मंदिर आश्रम बने, कहां से गाड़ी बंगला मिले, कहां से टीवी में नाम आवे, कौन से नेता अधिकारी अपने पास आवे। भगवान जाए चूल्हे में, भजन जाए भट्टी में। सारे ऐश्वर्य की सामग्रियां हमारे पास होनी चाहिए। ये जो है ये साधु की स्थिति आज मोह देख ली मन ना करे, पास ना जाऊं तो अकेला पड़े रहो गाड़ी दूर में। तो आशा, विश्वास और भरोसा है ग्रह संकल्प। वही बात यहाँ ऋषभ देव जी कह रहे हैं। तीन बातें कही है कि इन तीन बातों में जो आचरण कर ले गृहस्थ में वे ही महापुरुष है। ध्यान से सुने, अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे बेटा ये तीन बात जिस गृहस्थ के जीवन में हो वो महापुरुष है, उन्हें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो तीन पकड़ने की बात है वही। पहले तो परमात्मा को प्राप्त करना ये निर्धारित हो जाए हमारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए मिला है जीवन। पत्नी, बच्चे, पति, घर गृहस्थी, संसार, शरीर है तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। इसके लिए भगवान थोड़ी देने आएंगे। इसके लिए जब शरीर दिया है, मशीन दिया है, इसी से हमको पैदा करना है। तो कमाए, परिवार का संचालन करें, भरण पोषण करें, पति पत्नी दोनों मिलकर संतान का भरण पोषण करें। लेकिन केवल इसी में लचके मर जाए। माता पिता बालकन में बुलावे उधर भरे सो धर्म सिखाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़ो मरो चाहे जवान हो, अत्याति काम चाहे कामदाम, ये अपराध है, ये पशुता है, असुरता है, राक्षस बने की बात है। छल से, बल से, कपट से, चोरी से, झूठ से समय के भल्ले को लेकर। अरे दूसरों के सुखों को जब तुम छीन के अपने पास रखोगे तो जगत की नेता की वो तो बैठी है ऊपर। एक समाज होती है ट्रेन कर देगी जाल ये किसी काम छीन ले जाएगी। कोई मोदी जी जैसा फट प्रकट रह जाएगा, एक रात में घोषणा करो पुराने नोट बंद। अब बह गए नाली में सब रह गए दम, सब आगे रोड को बराबर करो। तो जूता है बात, कोई कोई महापुरुष प्रकट होता रहेगा। जब जब सृष्टि की व्यवस्था बिगाड़ी है लोगों ने, अत्याचारियों ने, तब कहीं कहीं से भगवान कदात्मानम सृजाम में हम अपनी आत्मा का संत के रूप में सृजन करके उतार देगा किसी महापुरुष का, उसी के माध्यम से सारा कार्य कर देगा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पढ़े असुर अधम भवानी, पढ़े असुर अधम भवानी, तब हरे प्रभु विविध शरीरा, तब हरे प्रभु मनोज शरीरा, हरे तो ऋषभ देव जी ने कहा सबसे पहले जो एकमात्र मुझे ईश्वर को ही अपने जीवन का प्राप्तव्य मान लेता है, एक बात। दूसरी संसार जो भगवान ने दिया है उसमें मोह ममता आसक्ति नहीं, सेवा सबकी करें। सांस ले रहे आ रही है, जा रही है, सांस उसके हाथ में है ना। यदि वहां से स्विच ऑफ कर दे, बिजली कटी तो हम गए काम। अच्छे भैया बाबा जी चौक बन बैठो, हट्टा कट्टा से चौक बन बैठो, पता है वो तो गम मसीना डुम है वो
अजी वरना मांगो पानी हूं। बताओ इतनी तो औकात है हमारी, और फंसे जा रहे हैं हम सड़क पर अकेले चल रहे, ये कर देंगे वो कर देंगे यो कर देंगे। तो इस संसार में जो प्राप्त है संसार हमको भौतिकता, इसमें मोह ममता आसक्ति न हो। दो बात। तीसरी बात, घर किसी के काम काज में केवल शरीर निर्वाह, जीविका निर्वाह, परिवार की पूर्ति हो जाए, इतना प्रयोग करना। जिन्हें तो रात दिन खोल के बैल की तरह बात चलती है। तीन बात पकड़ना, बोले तीन चीज जिनके जीवन में आचरण में है वे ही महापुरुष हैं। बताओ कोई कठिन बात है? छोटी सी बात, थोड़ी सी बात, नैनी नैनी चुनमुनिया सी बात। इन्हें करें कहा कलें चाहिए, याद रहेंगे? अब तक कम से कम मैंने बात करने में 20 बहुत बोल चुका हूँ, तुम्हें याद नहीं। कछु तो मिल जाए तुम्हें, आगे कथा तो मैं जैसे होगी वैसे प्रभु कृपा के निकल जाऊंगा, मुझे कंधार है। लेकिन जहाँ काम की चीज है वो मिलेगी। आप में से एक का भी जीवन चल गया तो मेरा गिरिराज जी से रोजाना आना जाना सार्थक। आगे कथा के लिए मुझे ठाकुर बुलाते हैं, भेजते हैं। एक बदल जाए, केवल मुझे एक चाहिए, दूसरा ना चाहिए। और मेरी किस्मत है वो ज्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, मेरी फैक्ट्री चल जाएगी। एक गांव में एक आदमी मिल जाए जब मैं आऊँ तो पानी तो पी सकूं, तो मर जाऊं व्यापी तो बैठे बैठे। आज तक तुम में से कोई ठाड़िया कौन जिनाए कही कि बाबा प्रतिज्ञा करती हैं अपने घर में लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू शराब वंडा मांस प्रवेश नहीं करने देंगे। गाँव ने कही तुम थे प्यारे घर को तेरी कोफ्ते निकाले वो बेटा में हो तो सब बिल्कुल सुबह से शाम तक माते जैसे आऊं वैसे ही आऊं, है ना? और वहीं जाके पानी पीऊं मैं, सहन कर पाऊंगी तुम? हाय मेरे मन में आसर होता है कि पानी ना पियो, मेरे जी ना खाओ, तेरे ना खाओ, दूसरे को तो वैसे ही भूरे पे तो खाओ। काव ने कही आप कर दे ना, कहीं ना टुकर टुकर मुंह हम देख रही हैं है। तुम रंदे हो, तुम्हें राम जी कहां से ले आया? तुमसे तो हम ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे? न खाओ के गोलियों न खाओ के रोलियों में अपनी बात कह चले जाएंगे, चाहे भूखे हो चाहे प्यासे हो। ये प्रमाण है। माँ बहुत गंभीर विषय है। सच्चे संत नहीं मिलते, मिल जाए तो उनमें श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, और उन्हें श्रद्धा विश्वास हम कर ले तो वे हमको स्वीकार तो नहीं, मिल भी जाए हमारी श्रद्धा भी हो जाए तो स्वीकार नहीं। तो हमारे महाराज जी कहते बोले अंतिम जन्म हम दोबारा जन्म नहीं, कल्याण हो। मैं देख रहा हूं जीवन में पहली बार निकला था कुटिया से बाहर गंगा पार, बच्चे उठा के ले गए थे। ऐसे भैया थे जो ज्यादा मेरे मुंह चढ़े हटकाए, मैं उठा ले जी धिंगरा में उठा रहा जी लाभ करके ऐसे वो छोरा ले गए। पिछली जनवरी में मेरा जन्मदिन और संक्रांति, शाम को 7 बजे बैठता और सुबह 4 बजे उठता, पूरी रात का था। फिर दिन में 10 बजे बैठता हूँ, फिर शाम को 4 बजे उठता हूँ। 4 टीम संगीत वाले भाग गए। बाबा कौन मेरे को देख रहे? ये तो महाराज है, महाराज। चाहे मैं जल्दी आ जाऊँ चाहे देर तक लौट पीट बंद करके मैं 12 बजे के बाद ही बंदूक उतारने में ये बनी। तो वहां की कथा गजब की बात में आज तक गजब। मुझे उन बच्चों ने लोगों ने याद करा दिया कि ब्रज बाबा वो नहीं जातू रह रहा, ब्रज तो ये है यहाँ बदायूं से 25 किलोमीटर आ गया आमला। और गजब की बात क्या मिली,
एक व्यक्ति को छोड़ के किसी के घर में कोई मांस मदरा लहसुन प्याज गुटखा तंबाकू कुछ नहीं है। जब मेरे नियम सुने तो सारी माताओं ने पूरे चौका साफ कर दिया। जिनके यहाँ कभी रखे भी थे लहसुन प्याज के को खा लेते थे, कभी कभी ढकेल वाले कर्म पीट गए आए दरवाजे पर लहसुन प्याज सब्जी वाले छोटे छोटे बच्चा करे 3 साल के अंकल डाओ डाओ अब हमारे यहाँ बुलूगी आ गए अब तो तुम्हारी लहसुन प्याज ना ले तो डाओ। एक दिन में जा रहे ढकेल वाले पर महाराज जी आपने तो हमारे रोजी रोजी खत्म कर दी। मैंने भाई भैया जी ढकेला चुरा लेना भाई। बोले चुराना लेंगे जी गरीब नहीं गिरा देंगे कोई लहसुन प्याज ना खरीद लो। पूरे परिवारों में चौका एकदम साफ हो गई माताओं की। आज स्थिति यह है यादवों के परिवार में काओ घर में कबूल चले जाऊंगे निसंकोच पानी दूध रोटी छाछ गाय भैंसों में खूब काम है चकाचक दूध घी। वे जब हमें अली करो जन्मदिन लेकर गए महालगत पंचमी बसंत पंचमी यहाँ कथा शुरू हुई है यहाँ पे 15 दिन पहले 10-11 साल के हो जन्मदिन आ रहा मेरा 10-11 साल का तो हाँ वे लोग वहां पे अपनी वहां में भरगलाए गाड़ी है और टिफिन भरगलाए दूध के छाछ के दही के घी के डिब्बे में भरगलाए कि बाबा हमारा खा देना कल को हम लेके चले। इतनी करुणा भरी मैया बहन के हृदय में भैया के में पूछो मेरी मैया बुला दी मुझे तो उनको मैया याद आ जाए उन्हें बुला दी इतना प्यार और जहाँ एक को मेहता की नाम मिली मोए वही तक एक को मैया नाम मिली मोए यहाँ चलो कोई बात ना मिली तो बिना मैया के चले जाएंगे क्या है। हाँ अब आ जाओ कथा पे आ जाओ ठीक है। तो आगे ऋषभदेव जी बोले पुत्रों से लाला सुनो मैया अरे बस अरे जेठानी बस और कथा एक तो ये बात उन्होंने कही जो 3 नियम बताए समझ लिए। दोबारा फिर कह दूं एक बार परमात्मा ही जिनके जीवन का प्राप्तव्य लक्ष्य है। दूसरा गृहस्थी संसार के व्यवहार पूरे निभा रहे हैं छोड़ के नहीं भाग रहे लेकिन उनमें मोह ममता आसक्ति नहीं है। तीसरी बात घर गृहस्थी बहुत धंधे में केवल देह और परिवार के पूर्ति के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। जिन्हें तो सुबह चोरी के छलते कपटते धन संचय करके बैंक बैलेंस करके मर जाए साथ ये नहीं। 3 बात जिसमें 3 बात है वो गृहस्थ है महापुरुष किसी संत से कम नहीं। अब आगे कहते हैं अपनी बेटाओं से इंद्रियों को तृप्त करने की प्रवृत्ति जिनको अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिले प्रसाद बटरो होगा तो बहुत से भैया मैया देखे उसमें बोला जायदा 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 और पराम मैया करेगा कि जायदा जायदा जो उनकी रुचि की कोई चीज धरी होगी जायदा जायदा। ये जिभ्या लोलुप है जीव के स्वाद का प्रसाद को कण तो नीचे तो चिरगाव पड़े हो ना वो को महत्व तो नहीं है। जिभ्यो पस्त जयो धृति जीव को और गुप्त इंद्रियों को जिसने बस में कर लिया वही इस पूरे जितम सर्वम जीते रसने रचना को जिसने जीत लिया पूरे विश्व को जिसने जीत लिया। ये 2 इंद्रियां हैं जो पतन कराती हैं एक जीव एक गुप्त इंद्रिय। इन दोनों का संयम जिसने कर लिया विश्व विजेता है। तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं इंद्रियों को तृप्त करने की प्रवृत्ति ही बार बार दुख का कारण बनती है। इंद्रिय लोलुपता नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीज देखे बिना ना रह जाए झट ठाकुर जी के सामने खड़े जाए। इतने मधुर दुनिया में और कौन है। संसार में समाज में तुम जा रहे हो रह रहे पुरुष मनोहर निरखत नारी अर्धारी चौपाई की 2 अर्थ हैं इसके। पुरुष मनोहर
निरखत नारी, सुंदर पुरुष को देखना चाहती है भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, चाहे भैया हो चाहे बेटा हो चाहे बाप हो। मैया बहनों की आंखें सुंदर पुरुष को देखना पसंद करती है, पुरुष मनोहर निरखत नारी। दूसरा अर्थ ये भी है पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष की आंखें भी सुंदर नारी को देखना पसंद करती है, चाहे बहन हो चाहे मैया हो चाहे बेटी हो, है? उसके लिए ऋषभ देव जी कह रहे हैं और संत कह रहे हैं हम लोग कैसे जीते हैं। असंख्य माता बहने रोजाना आंखों के सामने से निकलती हैं हमारे, हम तो बड़े में धरे, लेकिन हमको विश्वास होता है एक जननी छूटी करोड़ों माँ मिली, चार बहन छूटी करोड़ों बहन मिली, एक पिता छूटे करोड़ों पिता मिले, चार भैया छूटे असंख्यों भैया मिले। ये सारा विश्व हमारा ही तो परिवार है। फिर अपने के साथ अपनी मैया बहन बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार कर सकता है? सोच भी नहीं सकता, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? बस इतनी विचारधारा से चारों तरफ हमारे पवित्रता की गंगा बहती रहती है और आनंद में काऊ मैया की गोद में खिलकाई मारे गप से न फूल बैठ जाऊं। पवित्रता बहुत आवश्यक है। आप लोग गृहस्थ रह रहे हैं, ये विचार आपको अपने साथ रख के जीवन जीना होगा, आप महायोगी होंगे। जो आनंद मेरे जैसे व्यक्ति साधु गिरिराज में तलहटी में बैठ के आनंद ले रहे हैं, वो वही आनंद और उससे ज्यादा आनंद आप यहाँ रह जाए, यहाँ रह के ले लेंगे, गृहस्थ में रह के ले लेंगे। साधु के पास पैसा है तो पतन, अरे चलो मंदिर ही बना दे यार, निजा पैसा को कहा होएगा, मंदिर बनाने में बाबा जी लगे, चौलाला ये पीआई का हल्लाएगा तू, अब बल के दाम दे रहे हैं, ई टेबलेट हो जाए लेबर के डाला ऐसे हड़काना होएगा, स्थित रहती हो जाएगा। तो भजन छोड़ के ईट गिनने लगो, जो माला गिनना होता है ईट गिनना होगा। इसलिए पैसा साधु के लिए पतन। पास में कोई मैया बहन है नारी है तो आप जानते हो वृत्ति पता नहीं कब विचलित हो जाए, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं, तो पतन। सम्मान प्रतिष्ठा ज्यादा हो तो लोग रात दिन आएंगे, भजन नहीं करने देंगे, तो ज्यादा सम्मान प्रतिष्ठा लोगों का परिचय भी, वो पतन। साधु का इन तीन चीजों से पतन जो निर्धारित है निश्चित है, वही तीनों गृहस्थ के लिए परम आवश्यक और अच्छी बताई है। अंतिम दाम हो चकाचक, घर में सुपात्र सुलक्षणा नारी हो, बहन बेटी हो, नारी के लिए सदाचारी पुरुष हो, और समाज में इज्जत हो, प्रतिष्ठा सम्मान हो, अच्छा गृहस्थ माना जाता है। तो जो तीनों पतन की खाई है वो तुम्हारे लिए शास्त्र और संत ने भगवान ने ग्राह्य बताई है। अब तुम्हारा पतन तो होने का अब तुम्हारी पतन की चीज क्या बनती है? अपनी पत्नी को छोड़ के पर स्त्री, अपने पति को छोड़ के पर पुरुष, अपने धन को छोड़ के दूसरे का धन पर धन, अपने हित को छोड़ के दूसरे का अहित। ये चीज आपके लिए घातक होती है। इन चीजों पे विशेष जोर है हमारा, ये चीज सुधर जाए। जैसे परसों बोली थी संतान उत्पत्ति की, कल बोली थी, कल बोली तो जैसे बोली थी ना, कोई जरूरी नहीं था व्यास मन से मैं साधु, लेकिन अध्ययन है, गुरु कृपा है और मेरा जीवन प्रैक्टिकल है, मेरे सदगुरु भगवान का जीवन प्रैक्टिकल है। इसलिए यदि सुधर जाए और किसी के पल्ले पड़ जाए बात, 50 माताएं बैठती हैं, उनमें से 2, 4, 6 बहन बेटियां भी मेरी इस बात को पकड़ के आगे संतान को जन्म दे जाएंगी, तो समाज में वो सदाचारी संत जैसे महापुरुष जैसी संतान बेटा पैदा हो जाएंगे, बेटी पैदा हो जाएंगे। आगे 15-16 साल बाद पूरा विश्व बदल जाएगा, सृष्टि बदल जाएगी। हर समाज में जो 10-20 लोग ऐसे बैठे होंगे, इसलिए वो सुनाइए आप। तो ये जो चीजें हैं, ये बात सीखने के लिए मेरी माँ बहन मेरे भैया, इसी के लिए व्यासपीठ होती है।
अब ये व्यासपीठ आपको ये चीजें न दे करके कुछ और दे के जाती हैं, तो फिर वो व्यासपीठ भी अपराधी है और समाज तो फिर क्या कहा जाए इसके विषय। तो इंद्रिय लोलुपता नहीं, बढ़िया चीज है, घर में कोई चीज है, कपड़ा है, खाने की चीज है, तो चल हमारा दूसरा भैया हमारी बहन का है, बढ़िया है, पिता माता। एक माँ के 4 बेटा थे, छोटे 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 छोटे। बड़ा बेटा 10 साल का, उससे छोटा 2-2 साल के अंतर से 4 बेटा। पिताजी एक दिन बाजार से आए और मैया घर से जाके अपने घेर में या गोत में कंधा ऊपर पाथरी गोर थापरी तरवार गुना गोत। बच्चा की छुट्टी है कि स्कूल से आएगा, अब सवेरे के जाए टिफिन लेके जाए, बच्चा ने भूख तो लगे, भाग के आए, ठीक है मम्मी घर मिल जाएगी, और मम्मी तो आज बिटोरा के पीछे पड़ी। लाला आए चारों, उन्हें देखी तो रोटी ना आती, और मम्मी होती तो रोटी देती, अपने हाथ से ले ना सके, थोड़ी देर इंतजार करे। तो आज मम्मी कहाँ गई? बड़े बात देखी, चाची हमारी मम्मी कहाँ है? तो भैया आवाज तो नहीं, ये लोग जा रहे भैया कुंड सा करा गई है, तुम घर के पता ना कहाँ गई? बड़े ने कहा काम करो, कुंदा पकड़ के किवाड़ के ऊपर चढ़ो, किवाड़ के वहां पे डंडा से हट किवाड़ खोल ले, उतर के नीचे गए, झट फ्रीज कुंदा खोलो। आहा, आध घंटा पहले पापा जी आए, वो खोआ के लड्डू लेके डिब्बा धरो 2 किलो को भरो भरो। बड़े ने कहा काम करो, बोले 4 भैया हम और 2 मम्मी पापा 6 है, जहाँ लड्डू कहेंगे दिल्ली, तो 4-4 बटाएगा 24, 4-4 बटाएंगे बट्टे 6। अच्छा हाँ, तो बाने पहले 8 लड्डू अलग निकाल के रख दिए, और 4 भैया अपने हिसाब से जैसे 6 वो अपने जो जितने बट में आए उतने खा लिए। और छोटो सबसे छोटो बंटी, वो लड्डू एक हाथ में पकड़ के एक जेट में बैठे, एक गबर गबर खाता है और भगव जा रहा हो घेर में। मैया ने देखी है ये गलती, तुमने अपने आप अखबार कैसे खोली? किसने खोली? भले भैया ने खोली। चलो ठीक है, किवाड़ खोली, फिर फ्रिज खोल के ये अपने आप में खाया तुमने? ना मम्मी, हमने अपने आप नहीं खाया। किसने दिया तुम्हें? भैया जी ने दिया, बड़े भैया ने दिया। किस किस को दिया? तब तक ही वो बड़ो आएगा, 4 आगे कुत्ते गए, तो बड़ो बोलो गुस्सा काय को है नहीं मम्मी, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बालक आएंगे यहाँ से स्कूल से, तुम्हें घर पर रहना चाहिए, भूखे मारे मर गए। जैसे तो कुंडा पे चक्के हमने कुंडा खोले उसाकर के बार पर, है ना, और माते वे सब हम देखो तो कछु नहीं मिले, वो डिब्बा से मिला, तो हमने ये सब बांट के 6 लड्डू बटा रहे, सबको दे दिए। तुम्हारे 12 धरे, मम्मी के और पापा के दौड़ के, लड़ो मत हमसे, नाराज मत दिखाओ हमें। अच्छा मैया आई तो पिताजी आ गए, डिब्बा खोल के देख 12 धरे भी नहीं बनाए। तुमने कितने खाए? बोले सब ने 6 खाए। बाटे खा लिए? हाँ। मैया खुश है। चलो मेरे बोझ उतर गो, मेरी समझ रही बढ़िया चीज कोई घर में होगी तो जाके हाथ कर जाए, कोई खा जाए। लेकिन ये अब बड़ो जो है छोटे को बांट के, और ये जब बांट के खा गए तो हम खा के मिल जाएगा, नहीं तो हमका खा पाते हमको नहीं खिलाते। तो बांट की व्यवस्था अब छोटे बड़े के बेटा के हाथ में सौंप दी गई। मैया खुश भई ना। ऐसे ही हमें शिक्षा लेनी है इस समाज में, पूरी बस्ती में। मैंने आज भी सुनी, भैया बता रहे मेरे संग बच्चा कि 12,000 की वोटिंग है तुम्हारे गांव में, 12,000 की वोटिंग है, 9 की, हाँ, जो भी हो, तो 9 के 9,000
वोट और 9,000 बालक होंगे कम से कम, छोटे बड़े और वोट जिनके वोट ना आते इतने बच्चे होने चाहिए, कछु कम होंगे जो भी है, लगभग कुल मिला के 15,000 को 16,000 तो होंगे सब मिलते हैं, बच्चा बच्चे सब सब एक परिवार, ये पूरा गांव एक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने का उत्तरदायित्व बनता है। देखते रहना चाहिए कौन की फसल मारी गई बेचारे की, कौन को खेत ना बोया गया। मैं जब छोटा हूँ ना, शरीर की उम्र बहुत रह रही होगी पर मैं तो 10-11 साल का नहीं होगी, शरीर तो बहुत साल का हो, हाँ पर मेरी उम्र तो 10-11 साल की है। मैं देखता हूँ अमावस्या के दिन सब किसान छुट्टी करते अपने अपने बैलों की रेहड़ चलाते थे उस समय, बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूँ। अमावस्या दिन बैठते और जाड़े में जैसे वो गानों लगा लें, गानों बोले क्या बोले तुम्हारे अलाप बोले आग जाले कर बोले ओ भैया सबरे बैठ जाते ऐसे घेर के ताप रहे, हाँ भैया तेरा खेत में गो, हाँ भैया तेरी भूल भर गई, तेरे काम है गो, तेरा काम है गो, तेरा काम करो। बोले भैया यार देख बाप को बेचारे को बालक बीमार है गो तो अस्पताल में रहो, बाप को खेत में पढ़े हुए हो न जुते हो न बोए हुए। अच्छा हाँ पर भाई कल की छुट्टी सबन की अपने अपने जाते हैं, पूरे गांव के बैलन के हल और फावड़े और चरस सबन ने भरा खोल खोल के वहां पर लगा दी खेत में, और सूखे खेत में आगे आगे जोत जोत के बीज उतरका दिया, उतरका पीछे से पानी दे लगे, जब तक वो आया तब तक गेहूं निकल के बाहर आया, संग में फसल आ गई। ये है अपनेपन की बात। इतना मिठास था उस जीवन में, तब भगवान और संत पैदा होते थे उनके यहाँ। आज सारा घेरी में आ गया, अच्छा है ना गया। तो ये जो जीवन दिनचर्या है आज की, ये आसुरी है, और पहली जो दिनचर्या थी वो संतत्व से भरी हुई थी। आचरण सुधारने की बात है, व्यवहार सुधारने की बात है, और ये सुधरेंगे कब? जब हमारी आहार और हमारी संगति सुधर जाए। दो चीज बिगड़ी है, हमारा संग बिगड़ा हुआ है और हमारा खान पान बिगड़ा हुआ है। ये दोनों सात्विक हो जाए तो विचार सात्विक उठेंगे, विचार सात्विक होंगे तो क्रिया भी सात्विक होंगी, और सात्विक क्रिया जीवन सात्विक हो जाएगा। फिर बुद्धि सद्बुद्ध होगी, सबके काम आने वाली बात है। तो ऋषभ देव जी भगवान अपने पुत्रों को आचरण की शिक्षा दे रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, बेटाओ जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती, जब तक जीव को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान लेता जीव, तब तक ही ये कर्म बंधन लागू होते हैं। मैं शरीर हूं, मैं बाबा कृष्णदास वाली योगी हूं, या मैं चौधरी नाहर सिंह हूं, या चौधरी प्रताप सिंह हूं, या चौधरी सीताराम सिंह हूं। ये नाम कौन के? शरीर के। और आत्म तत्व की जिज्ञासा क्या है, आत्म तत्व की प्राप्ति क्या है, आत्म तत्व का ज्ञान क्या है? बोले मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर तो मुझे आत्मा का वाहन है। 11 नंबर की मार जूती है। जैसे कार में बैठ के, मोटरसाइकिल बैठ के हम अपने सारे काम काज करते डोलते हैं, करते डोलते हैं, ऐसे ही ये शरीर जो है हमारा वाहन है, मैं शरीर नहीं हूं। ये पूरी तरह विश्वास हो जाए मैं एक आत्मा हूं। जब चाहूंगा छोड़ के चल दूंगा, फिर दूसरे में घुस जाऊंगा, दूसरा शरीर ले लूंगा। इसे कहते हैं आत्म तत्व की, आत्म ज्ञान की प्राप्ति। इसको जो विश्वास हो जाए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं,
यदि शरीर हूं और मैं हूं तो मरने के बाद भी तो मैं रहता ही हूं। फिर लोग क्यों फूंक देते हैं उठा के? अच्छा, चोट लगी किसी के, किसी भी अंग में, कहीं भी, हाथ में, पैर में, नाक में, मुंह में, तो क्या, अरे भैया तेरे माथे में क्या है वो, तेरी नाक में क्या है वो, तेरे हाथ में क्या है वो, तेरे में कोई जो तो ना के तो में क्या है वो। इसका मतलब तेरे में, यानी तेरा है शरीर, तू नहीं है शरीर, तू शरीर नहीं है। तेरी आंख है, तेरा हाथ है, तेरा पैर है, तेरी नाक है, तेरा घुटना है, एक एक अंग तेरा है, तू नहीं है। तू तो आत्मा है, तेरा शरीर है, तू शरीर नहीं है। ये ध्यान रहेगा सब। मरता कौन है? आत्मा मरता नहीं, छोड़ के चल देता है इसको। शरीर कहते हैं ना, कैसे कहें भैया, मर गए शरीर, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास शरीर। लोग कहते हैं शरीर मरता है, मैं कहता हूं ना आत्मा मरती है ना शरीर मरता है। फिर कौन मरता है? दिमाग मरता है, जो मैं करता है ना वो मरता है। वो चेतना मरती है, जो मैं करती है। शरीर को फिर फूंक देते हैं, बोल बिना ड्राइवर के गाड़ी को क्या मतलब। और जब तक ड्राइवर बैठो, अपने एक्सीडेंट है वो, हाथ टूट गो, तो डॉक्टर का प्लास्टर करवा रहे हैं। और स्वस्थ अच्छा भला मर गो, आत्मा छोड़ गई शरीर है, तो झट ले जाकर मेरे फूंक दियो। क्या खेल है तुम्हारा? तुम अपने घर में देख लो, क्या अपनी समाज में, अपने बीच में देख लो। आपके घर की बात आपको बताई जा रही है, अलग से कहीं से नहीं लाई जा रही। इस आत्म तत्व की बात कह रहे हैं वैष्णव देव जी अपने पुत्रों से। बेटा, जब तक व्यक्ति को आत्म तत्व का बोध नहीं हो जाता, तब तक ये कर्म बंधन लागू होते हैं। मैं करूंगा, मेरे काम, मेरो जी, मेरो जी, मेरो जी, मेरो। मैं मेरे के बिना कोई रह नहीं सकता। संतों के पास भी मैं और ना होता है, लेकिन तुमसे अलग होता है। तुम क्या करते हो? मैं कौन? बोले मैं एमएलए साहब, मैं प्रधान जी, मैं नेताजी, मैं पापा जी, मैं मम्मी जी, मैं मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, कलेक्टर साहब, मैं। और ये सब मेरे 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 मेरे। और संत कहा करे मैं किस स्थान पर? बोले मैं अपने प्रियतम को। और प्रियतम ठाकुर जी बोले मेरो। एक बार एक संत अपने शिष्य राजा के घर गए, महल में, बहुत बड़ा महल। तो वो राजा की मनस्थिति देखना चाहते थे, परीक्षण करना चाहते थे। तो उन्होंने, कई राजा थे, राजा जी गुरुदेव आपने यार हमको अपना महल तो दिखाया नहीं। गुरुदेव आगे आगे राजा, पीछे पीछे गुरु जी। एक एक चप्पा चप्पा महल का राजा दिखाते चले गए। बोले ये? गुरु जी बोले किसका? बोले ये आपका। आगे बोले ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका, पूरा दिखा दिया घूम घाम के सबरे महल में। सबसे बाद में गए कहाँ? जहां ठाकुर जी विराजे, प्रियालाल जी विराजे और सदगुरु जी फोटो विराजे। बोले ये? बोले ये मेरे। इतने बड़े महल में ये तुम्हारे? बोले ये मेरे। तो ये आत्मज्ञान जो है ये प्राप्त हो जाए तो फिर बंधन नहीं। कल छूटो चाहे आप छूटो, हम तो छूटे बैठे। और जब शरीर मरे
हम जब जाए मर के तो आत्मा सहज रूप से परमात्मा की ओर दौड़ती है। जैसे मैंने पहले दिन बताई, पानी को कहीं गिराया जाए तो गिरता हुआ पानी बहता हुआ जगह सहज रूप से जहां नीचे के स्थान होगा वहां अपने आप रास्ता पकड़ लेगा। जितनी नदियां हैं पूरे धरातल में जेसीबी से नहीं खुदवाई गई, अपने आप जहां जहां टेढ़ी मेढ़ी जहां जहां धरती का तल नीचा में चला गया वो बहती चली गई। नीचे तो क्यों जाता है जल? क्योंकि जल का जो उद्गम स्थान है वो समुद्र वो नीचे है। तो जब छोड़ा जाएगा ना जल तो अपने से मिलने के लिए नीचे को ही जाएगा। अब तुम अग्नि जलाओ, अग्नि नीचे धरती में क्यों ना जाए? वो क्यों ऊपर को भागेगा कि लोग? क्योंकि अग्नि का प्राकट स्थान भगवान सूर्य से है, तो वो अपने में मिलने के लिए दौड़ेगी। ऐसे ही जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो परमात्मा में मिलने के लिए दौड़ती है। लेकिन मेरो बेटा, मेरी बेटी, मेरो धन, मेरो मकान, मेरी पत्नी, मेरो पति, मेरो मेरो मेरो, ये जो बेड़ी पड़ी है पावन में, आत्मा दौड़ी परमात्मा तक ना पहुंची तब तक ही झटाक से अपनी ओर खींच लिया। मैंने बालकाल से जो जो दृश्य देखे थे आज मेरे सब उदाहरण में काम आ रहे हैं। ऐसे मेरे माता पिता गुरुदेव की कृपा है। एक बार किसी कारणवश में छोटा था 10 साल का, तब निकल के गया मैं पेशावर, राजा पेशावर के यहाँ नहर की बगल से निकल के गया और अकेला। तो वहां कई किलोमीटर में राजा साहब के खेतों में बरसीम खड़ी, रुज का बरसीम, और बीच बीच में बहुत बड़े बड़े फील्ड घास के, और 250, 300, 500 घोड़ा उनके यहाँ रहते थे। उषा रानी वहां की विधायक होती थी अलीगढ़ जिले से, एमपी। तो वो जो है मैंने क्या देखा कि जो घुड़सवार उनके जो सहीस थे घोड़ा लेके आए और उन्होंने आके जीन खोली और लगभग 50 फीट दूर पे उनके कुंदा खड़े हुए थे उस फील्ड में। अपने अपने घोड़े जीन उतारी और पैर जो है पैर में कुंदा सा फंसा के उन्होंने ऐसे चाबी से कस दी। जैसे घोड़ा के ऊपर से जीन उतारा गया, लगाम निकाली गई और छोड़ के जैसे ही वो घुड़सवार हटा वहां से तो घोड़ा ने ऐसे फुरफुरी ली और ऐसे फुरफुरी लेकर घोड़ा एक साथ दौड़ा। मैं खड़ा देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो 25 फीट आगे तक गया वहां तक तो दौड़ गया। जितनी लंबी वो रस्सी पैर में पड़ी बंधी हुई थी, उससे जैसे ही आगे एक बार और जैसे आगे की गति उसकी हुई, धड़ाम से रस्सी ने खींचा और घोड़ा चारों खाने चित धूम करके गिरा। ऐसे बार बार हर घोड़ा पटक खा रहा था। तो मैंने मेड़ पर खड़े हैं कि एक घुड़सवार से भैया बने इनके लग नहीं जाएगी, ऐसे बार बार गिर रहे हैं। बोले महाराज जी ये गिरेंगे नहीं, ये टूटेंगे नहीं, इनकी थकान उतर जाएगी ऐसे गिरने से। तो उदाहरण मेरे आज काम आ रहा है। आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ के परमात्मा की ओर दौड़ती है घोड़े की तरह, आसक्ति की मेरी पत्नी, मेरो पति, मेरो धन, मेरी संपत्ति, ये जो बेड़ी रस्सी है, ये जो पैर में बंधी है बातें, जैसे परमात्मा की ओर गतिशील होता है भागता है और आसक्ति तड़ाक से उसको फट खींच लेती है। फिर पुनः उसको यही जन्म लेना होता है। आसक्ति ही ये जन्म का पुनर्जन्म का कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। और ये कथा कीर्तन सत्संग भागवत ये भी सब आसक्ति को मुक्त करने के, इससे पिछाई छुड़ाने के लिए ही कहे जाते, सुने जाते। इनका कोई और उद्देश्य नहीं है। हमारे जीवन में जहां हम चिपके पड़े हैं, जहां बने पड़े बंधन है केवल आसक्ति, मोह ममता, राग, ये टूट जाए, हम जीवन जीते जी मुक्त हैं। पैंट शर्ट में योगी है, लहंगा चुंदरी में योगी है और जंगा पंगा में योगी है। मोह ममता, राग, आसक्ति दिल से अंतःकरण से दूर हुए और हमारी मुक्ति जीते जी हो गई। तो आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, लेकिन जो आसक्ति लेके जाती है उन्हें लौट के उसी परिवार में जन्म लेना पड़ता है जिसको मरते अंतमति सोगति। लेकिन योनि कर्म के हिसाब से प्राप्त होगी।
यदि कर्म अच्छे हैं तो मनुष्य नहीं प्राप्त हो जाएगी, और यदि कर्म तो शरीर भी जो है कर्म खराब ना हो, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। सत्कर्म ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन दुष्कर्म न बन जाए, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कहीं मोह ममता शरीर में किसी के प्रति रह जाए अंतिम समय में, अंतकाले तो पुरुष आगते गति साधुषः छिन्द्याद संग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनु ये चित। अंतकाल समीप आता हुआ देख करके प्रत्येक विद्वान चतुर का ये परम कर्तव्य बनता है, इस शरीर की और शरीर से संबंधित जितने भी मोह ममता आसक्ति हैं उनको असंग शस्त्रेण एकांत में वास करना शुरू कर दें, और दूर रह के असंग रूपी शस्त्र से इस मोह ममता आसक्ति को काटने का काम धीरे 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 शनि शनि रूप में बुद्ध्याधृत गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर किसी का भी चिंतन न करें। तो जब शरीर आप छोड़ के जाती है आत्मा, मोह ममता आसक्ति के कारण लौट के आती है, और उसे फिर वही इस परिवार में जन्म मिलता है, बार बार इसी परिवार में, कभी नाती बन जाए, फिर वो धीरे धीरे फिर बाबा बन जाए, फिर लौटे फिर नाती बन जाए, कभी दादी अम्मा है जाए, कभी मम्मी है जाए, फिर कभी बेटी बन जाए, फिर कभी बहू बन के आ जाए, आसक्ति लौटा लूटी को वहीं ले आओ। कई बार ऐसा होता है, कभी कभी देखा होगा आपने कि कोई आदमी कोई ऐसा होता है, कोई व्यक्ति को उसकी पूरे परिवार से नहीं बनती, पूरे परिवार से उसे विचार नहीं मिलते, तालमेल नहीं बैठता, तब समझ लो कि ये इस परिवार का नहीं है, पिछले जन्मों से। ये मरते दम कदाचित इसकी याद स्मृति इस परिवार में किसी आदमी के प्रति रह गई होगी, तो लौट के जन्म यहाँ मिल गया, तो बेचारो अलग थलग से डोले जीवन भर में। ये मेरा चिंतन है, बैठे बैठे एकांत में जो चिंतन करता हूं वो प्रसाद आपको वितरण कर रहा हूं। तो ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि जब तक आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक कर्म बंधन लागू होते हैं। और जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं हो जाती, मुझ भगवान में प्रीति नहीं हो जाती, तब तक देह के बंधन से मुक्ति नहीं होती। अब कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है? कर्माशयम् हृदय ग्रंथि बंध मविद्यया साधितमप्रमत्तः अनेन योगेन यथोपदेशम् सम्यक् व्यप्योह्यो परमेत योगा। मनुष्य को चाहिए कि सावधान रहकर माया द्वारा जो प्राप्त जो बंधन की ग्रंथियां हैं, बंधन कारक जो रिश्ते हैं या जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनके प्रति जो हृदय में गांठ लग गई है आसक्ति की, संत और शास्त्र की रीति के अनुसार गुरुजनों की कृपा से, गुरु की आज्ञा से
उसे धीरे धीरे काटने का काम चालू रखे और एक दिन उसे काट डाले। तो ग्रंथि को काटने का जो कार्य है, यही आपके लिए एक दिन मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। तो पहले साधन करें और जब बंधन कट जाए, आसक्ति वो उनका कट जाए, फिर उनको भी छोड़ के आगे फिर गोविंद के ध्यान में जुट जाए। भगवान ऋषभदेव ने बहुत कुछ पुत्रों को बताया, बहुत लंबी बात है। जिसको मेरे लोग की इच्छा हो उसे क्या करना चाहिए। वो माता पिता और गुरु गुरु नहीं, जो अपने आश्रित शिष्य को और संतान को भगवत भक्त न बना दे, पाप कर्म से न छुड़ा दे, इस बात पर फिर बोले हैं। फिर ब्रह्मत्व के प्रशंसा में बोले हैं। फिर सत्य समदम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से युक्त ब्राह्मण से बढ़कर और कौन हो सकता है, उस ब्रह्मत्व पर बोले हैं। आज केवल जाति मात्र में पैदा होने से हम अपने को ब्राह्मण मान लेते हैं, लेकिन ऋषभदेव क्या कह रहे हैं। पूर्ण सात्विक है जिसका जीवन, विचार सात्विक है, क्रिया सात्विक है, सम इंद्रियों का, मन का समदम, दम करना इंद्रियों का दमन, सम्माने मन बुद्धि विचारों का संयम करना, सत्य का आचरण करना, दूसरों पर दया करना और कोई शंकर राजा से सहना, यानी तप, तितिक्षा, प्राकृतिक जो आपदाएं आए उनको सहन कर लेना और निरंतर अपने ज्ञान में अवस्थित रहना। ये ब्राह्मण के स्वरूप बताए हैं। जिसमें ये 8 गुण हैं वही ब्राह्मण। जो ब्रह्मत्व की रक्षा नहीं कर सकता वो ब्राह्मण नहीं, जो संतत्व की रक्षा नहीं कर सकता वो संत नहीं। अब ऋषभदेव जी ने इन 2 श्लोकों में अपने पुत्रों को अंतिम उपदेश दिया है। सर्वाणि मद्विष्ण्य तया भवद्भिः चराणि भूतानि सुताध्वानि संभावित याति पदे पदे मनोवचो करणे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि बिना पुमान ये नमः विमोहा कृतांक पाशां न विमोह तुमीशे। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। यानी जीव मात्र मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि हर जीव में आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही एक गुण है, एक अंश है। इसलिए प्रत्येक जीव मात्र की सेवा करो मेरा स्वरूप मान करके। ये बात कही। हम किसी को कहने लगा काफी आत्मा काय दिखाओ, कहते हैं का भैया कल दूसरे की आत्मा काय दिखा रहा भाई, ये भैया की आत्मा दिखाओ। यही बात ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि प्रत्येक चींटी से लेकर कीड़ा मकोड़े, यहाँ तक शरीर में भी
शरीर के रक्त में, हमारे में, ब्लड में असंख्यों कीटाणु हैं। कई बार खुजली मारती है, सुरसुराहट मारती है, वे आपस में लड़ते हैं खून में, उन्हें जब लड़ाई आ जाए तब खुजली दौड़े। एक शरीर में असंख्यों जीवात्मा है। एक शरीर जब मरता है, असंख्य जीवात्मा जो है डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक शरीर ही ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है परमात्मा, हर जीव के भीतर आत्मा है। तो ऋषभदेव जी कह रहे हैं प्रत्येक जीव मात्र को मेरा ही स्वरूप मान के सबकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, तो मेरी सच्ची पूजा हो जाएगी। दूसरी, मन वचन दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं को साक्षात, इन सभी चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपास से छुड़ा नहीं सकता। यही सारे कर्मों का फल है। प्रत्येक जीव में भगवान का स्वरूप मान के और सबको सम्मान, सबका आदर और सब जितनी यथाशक्ति सामर्थ्य हो सेवा की जाए। किसी का अहित न किया जाए, न हित करने की सलाह दी जाए। और जो अहित करते हैं, दूसरों को सलाह देते हैं, वो नर पिशाच, उन्हीं के लिए नरक बनाया गया है। अब भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र भरत जी को रात लेकर चले जाते हैं, अवधूत वृत्ति में जीवन जीते हैं। पहले लंगोटी लगाए पड़े रहते, कहीं चले जाते थे। पीछे तो यह स्थिति हो गई कि लोग ज्यादा सम्मान न दें, इसलिए लंगोटी फेंक दी, दिगंबर हो गए। जैन धर्म इन्हीं से चालू हुआ है, भगवान ऋषभदेव से। जैनों के, जैन धर्म के प्रवर्तक यही हैं। वो तो सहज रूप से विरक्त हो गए थे, पड़े रहते थे। जिस जंगल में जहां भी पड़े रहते थे वहां मलमूत्र विसर्जन कर दिया, पड़े मलमूत्र में सने पड़े, इसीलिए पड़े रहते कोई मेरे पास ना हो। लेकिन वो जहां भी मलमूत्र विसर्जन करते थे, चारों चतुर्दिक कितनी सुगंधी महकती थी। उस सुगंधी पे आकर्षित होकर के असंख्य जीव उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते। इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव जी का पावन चरित्र पूरा होता है। फिर श्री भरत जी महाराज का पावन चरित्र प्रारंभ होता है। भरत जी 1 करोड़ वर्ष राज्य करके बड़ी अच्छी राजकाज व्यवस्था रही उनकी। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से इन्होंने विवाह किया। सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु आदि ये इनके 5 पुत्र पैदा हुए। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने गृहस्थ जीवन जिया। उसके बाद 1 करोड़ वर्ष का राजकाल करके पुत्र को राज दे करके सन्यासी होकर के, ये जो आज नेपाल में नदी पड़ती है, गंडकी नदी, कुल है ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से कुल है। एक ऋषि हुए, उनका आश्रम है वहां। उस कुल्ह आश्रम पर जाकर इन्होंने तपस्या की। और तपस्या करते, देखो फिर आसक्ति की बात आ रही है। बहुत लंबा समय को तपस्या करते करते हो गया था। योगी थे, बहुत बड़े योगी थे भरत जी। ये जितने राजा है ना, सभी राजकाज छोड़ के महायोगी हो गए। इनकी हम संतान हैं। आज क्लास और कोर्सों में उन आतंकवादी मुसलमानों के इतिहास पढ़ाए जाते हैं, अंग्रेजों के इतिहास पढ़ाए जाते हैं। इन इतिहासों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि भारत की संस्कृति मिट जाए, अस्तित्व मिट जाए, इसके लिए मुसलमानों का और अंग्रेजों का षड्यंत्र रहा हुआ है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 31 पेज का एक सुझाव पत्रिका हमने भेजी थी उनको। उसमें लिखा था कि हमारे धर्म ग्रंथों को इतिहास में लाया जाए। हर विषय में लिखा था। उनमें से लगभग 80%
लागू हो चुके, जो भी इसमें लिखे थे नियम उन्होंने कानून बना दिया, लागू कर दिया हर क्षेत्र पे, शिक्षा पे, जवान पे, इन नियमों पे सब लगभग लागू हो चुके हैं। तो इतिहास के लिए बोला है, ये शिक्षा पर इतिहास है, इससे भारत जीवित बना रहेगा, भारत की संस्कृति जिंदा बनी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जज के बैठ गए जो संस्कार संस्कृति नहीं जानते, समलिंगता का जो है उन्होंने कानून पास कर दिया, संस्कृति बिल्कुल खत्म। ऐसे लोगों को न्यायाधीश बनने का अधिकार किसने दिया? पता नहीं इस राष्ट्र का क्या होगा आगे चलकर, अधिकार नहीं है लोग, पता नहीं कब कौन आएगा और इस देश को संभालेगा, ठाकुर आएगा तब संभालेगा। इसीलिए कल की अवतार हो, राजा चोर उचक्के लुटेरे हो जाएंगे, राजा है कि अन्याय करे न्याय कौन घर जाए। तो भरत जी महाराज एक दिन उस गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, वहीं शालिग्राम भगवान निकलते हैं। हम तो गए नहीं हैं कहीं, लेकिन बताते हैं कि तुलसी दल यदि जल पर छोड़ दिया जाए तो उस नदी में से नीचे से एक साथ असंख्य शालिग्राम भगवान अपने आप तल में से दौड़ के ऊपर आते हैं जल में, और धड़ाक से तुलसी दल को दबा के नीचे लेके बढ़ जाते हैं। उसी समय संत पकड़ लेते हैं। उसी पुरह आश्रम पर भरत जी महाराज तपस्या करते हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक एक ब्यानहार गर्भिणी हिरणी जल पीने के लिए आई और थोड़ी दूर जल में घुसी, तभी वन में से पीछे से शेर की आवाज आई दहाड़ने की। तो भयभीत होकर के भागी जल में, उस भय के कारण उसका गर्भ गिर गया। अब बच्चा जैसे ही नदी में तैरा, महाराज भरत जी ने दौड़ के उसको उठा लिया और हिरनी भाग गई जंगल में कहीं। उस बच्चे को उन्होंने पाया, उस बच्चे को उन्होंने पाया। अब जब साधना करने बैठते थे, पीछे से पीठ चाट रहा है, कभी गाल चाट रहा है, कभी कान चाट रहा है, कभी थोड़ी चाट रहा है। अब उसमें उनकी मातृवत आसक्ति हो गई उस हेगड़े बच्चे, जा जेठ की न्यारी वही वही मेरे बट में फिर जा आसक्ति के मुक्ति पिछाई छुड़ावे का जैसे घर संसार राज छोड़ पुत्र लेके आए, वो आसक्ति हमारे यूं एक हिरण के बच्चा में करवा दिया। अब उसको दूध पिलाने, कभी कुछ खिलाने, कभी कुछ खिलाने, धीरे 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 उसको पास लेके सो जाएं, गोदी में बैठा के पूजा करें। धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक दिन हिरणों का झुंड आया और बच्चा उनके साथ हो आश्रम की बगल में कहीं घास खा रहा, भाग गया। अब उसकी याद में तड़पे है भगवान, कहीं कोई शेर मार देगा, कहीं पता नहीं कहाँ भाग गया, और रोमे इतनी आसक्ति इसमें हो गई। जीवों पर दया करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आसक्ति करना तो फांसी हो गई। हमारे बुजुर्ग कहते थे, बोले कुत्ता पारे सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। जीव को संरक्षण देना, भोजन देना, सेवा करना, ये तो ऋषभदेव जी का कार्य है। सब हर जीव की सेवा करना, हर जीव को पोषण करना, लेकिन पालक पुली को चक्कर नहीं होना चाहिए। उसमें आसक्ति मोह ममता हो जाती है, और मोह ममता आसक्ति से बंद गए। बड़े कुत्ता देखे गाड़ी में घूम रहे हैं, और वे मालिक अधिकारी जो गाड़ी में कुत्ता चाट रहे हैं, उनके संग भोजन कर रहे हैं। ये क्या संस्कृति है? तो दैव योग से उसकी याद में भरत जी का शरीर छूट गया।
जब शरीर छूट गया हिरण की याद करते करते, तो उनको दोबारा फिर हिरण की योनि में जाना पड़ा। हिरण बन गए। अब बताओ 1 करोड़ वर्ष का राज वाहु सत्कर्म करे होंगे, फिर कितने वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की या हजारों वर्षों की ये तपस्या सब धूल में मिल गई एक आसक्ति में। हिरण में आसक्ति करके शरीर छूटो तो हिरण बन गए, हिरण को शरीर प्राप्त करे वो, लेकिन विवेक नष्ट नहीं हुआ। अब जैसे बड़े थे काऊ पेड़ की छाया में खा रहे, झट भाग जाओ, आसक्ति नहीं। सरोवर में गए, प्यास लगी है पानी पियो, 1-2 घूंट पानी पियो, छोड़ भागिए, मेरे को आसक्ति नहीं, पानी में आसक्ति नहीं। घास चढ़ने लगे, मुंह में तिनका दिया, आसक्ति नहीं, फिर भाग जाओ। भगते 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 विवेक नष्ट नहीं हुआ था। बोले शरीर ऐसे छूटेगा नहीं, क्या करें? तो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि आधा शरीर आगे का हिस्सा उसी गंडकी नदी में, उसी पूरे आश्रम पे हिरण के शरीर में आके और दबा करके और शरीर त्याग किया। तब एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप से शरीर की प्राप्ति हुई। अब बचपन के बूढ़े उन्हें ध्यान हो जाता, मैं बोलूंगा गूंगे बहरे बड़े बोलूंगा तो जब मेरे पापा पढ़ागे भेजेंगे, फिर मेरा ब्याह करेंगे, फिर संसार में फंसा देंगे, तो गूंगे बहरे टेसू से बैठे रहे। जान मुझ के मम्मी खवा दे तो खा ले, दूध चाय तो पी ले, सुबह दे तो सो जा, और कछु नहीं करे तो टेसू से बैठे रहे। खूब लेके डोली होगी मम्मी और पापा, डॉक्टर के दिल पे शाने दीवाने भोपा टोपा, और वे ब्राह्मण है तो कचुर कचुर तो खुद ही जानते रहे होंगे। सबने जादू कंठ घंट टोला वाला सब खेल है, पर लाला न बोलो और न सुने का कोई कछु कहते नहीं। जब बड़ा है पट्टा है, पिताजी मर गए तो भैया भाभी कौन के वहां तुम जाना, चाहे होता है बीच में गरम। भाभी जी आ गई महारानी साहब, उन्हें भैया जी से कही जब बिजरा चला रही हो तुम यहाँ पे काम चुना ले रहे, काम ले यहाँ पे थे। अब मैडम की तरह मानो बड़े भैया जी तो ले जाए बेचारे खेत में काम करवा, जब मन में आओ तो काम कर दे, नहीं मन में आओ तो मैडम बैठ जाए। भाभी का करे, जरी पजरी बासी कुर्सी और भूसी की रोटी उन्हें दे, पर वे तो मस्त है ना, कमा सकती नहीं जाए। वो रूखे सूखे जरे पजरी पीपल के बिटोरा है जवान, फिर दोबारा आओ देखाड़े पर जाओ। अब भाभी डर लगे कोई थपाड़ो दे दियो तो सीधी गोलोक जाके भैया की बोली जब ले जा खेत पे कौन कौन भगा दो, निकाल न मारा रहे को। भैया जी बोले काय को तेरे तेरे ज्यादा करे तो राम जी के धाम को जान वहां पे बैठ ले जाते ना का करो, ये तो मोह तो दो ने फिटो कर देगो, दोनों की नारे पकड़े और 2-3 को भट्टो भट्टो करे वो सोई राम राम कम लाले लाले है, राम राम कम जी तो राम राम सा जब दोनों बैठेंगे तो कहो लाले लाले है, घाटे घाटे भूल जाएंगे। तो तुम ऐसा करो जा बाहर बैठो, भैया लेके पड़े खेत में बैठा दियो, बोले भैया जा बाजरा खेत में बाज आ रही है, जार को खेत है तू ये रखा करनिया बैठो बैठो, तो चुपचाप में बैठे छोड़े ऐसा। जब कोई ना आए देख लो तो गीत गाएगी लगे का राम जी की चिड़िया राम ही को खेत खाओरी चिड़ैया भरे भरे, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओरी चिड़ैया
पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेल, कावरी चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कावरी चिड़िया भर भर पेट। खाओ ना रही, खाओ खाओ खूब खाओ। कावरी चिड़िया हरि हरि पेट, कावरी चिड़िया भर भर पेट। कावरी चिड़िया हरि हरि पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कावरी चिड़िया भर भर पेट। मेरे भैया ओ राम नाम की, मेरे भैया कीर्ति करो कृष्ण नाम की, कीर्ति करो राम नाम की। मेरे भैया कीर्ति करो कृष्ण नाम की, मेरे भैया कीर्ति करो राम नाम की। जन्म जन्म के पाप कटेंगे, जन्म जन्म के पाप कटेंगे, डगर मिलेगी सुधाम की। मेरे भैया डगर मिलेगी सुधाम की। तो मेरे भैया कीर्ति करो कृष्ण नाम की, मेरे भैया कीर्ति करो राम नाम की। धन दौलत हमें कछु न लागे, धन दौलत हमें कछु न लागे। जीव हले एक चाम की, मेरे भैया जीव हले एक चाम की। तो मेरे भैया कीर्ति करो राम नाम की, मेरे भैया कीर्ति करो राम नाम की। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, कावरी चिड़िया भर भर पेट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे मेरी हरे। गाली पे मेरी आवाज आ रही है, नाच के बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन सा मंत्र है जी? ये महामंत्र। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वैदिक मंत्र। जब आदमी सुबह स्नान करता है प्रातः, तो उसका फर्ज बनता है महावैदिक मंत्र बोले, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। और हमारे विद्वानों ने संतों ने इस तरीका निकाला, सर्दी में सब नहीं नहाते हैं, आलस्य भी कर जाते हैं, तो उस समय महामंत्र बोलना चाहिए इंसान को। महामंत्र को कभी भी किसी भी अवस्था में आदमी सुमरण कर सकता है, उसका पुण्य बराबर होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए दाऊ जी महाराज, महादेव बाबा। ये जो स्थान है महादेव बाबा का स्थान है, जहाँ हम बैठे हैं, आप सब बैठे हैं, तो यहाँ की विजय बोले करो भैया। मेरे गोबर गणेश की जो तक क्या हो ना कछु तो लगता हो क्या हो नहीं आवाज बढ़ा दी, आवाज में जारी मार कछु तो मेरी तरह बैर भट्ट बैठी है। हाँ काऊ को लाल लाल लगे, काऊ को भतीजा लगे, काऊ को भैया लगे, काऊ को मामा लगे, काऊ को साला लगे, तू जगह में काऊ को चीजा लगे मैं लगे। गिरिराज महाराज की जय। रंग 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 भाई भाई भाई। अब हम चलते हैं जड़ भरत जी के यहाँ, उनको नाम परगो। बाबू जन्म में तीसरे में हूँ, बैठे बैठे रहते, बोलते नहीं, सुनते नहीं, खाओ। जड़ भरत नाम परगो उनको। अब एक जना वहां पे खेत बैठे, चले गए, भाज गए अपने आप उठ गए, बहुत घने जंगल में गए। दही में उसे क्या था कि डाकुओं का जो राजा था उसको अपनी देवी का यज्ञ कर रहा था वो, तो उसको यज्ञ में जो है बलि देने के लिए किसी हट्टे कट्टे मोटे पशु की या कोई भी जो मिल जाए उसको। अब डाकू आगे चेला चपाटे ढूंढ में आए, सुनंग धरंगे दिगंबर है विशाल बॉडी मन प्यारे मिलकर जाते बढ़िया देवी झट प्रसन्न है, जैसे मोटर ताजी बलि देंगे। अब जड़ भरत जी पकड़ ले गए, ले जाके जैसे ही माँ देवी के मंदिर में बैठाए, पहले स्नान पूजन कराया जाए, यज्ञ जो दी जाए, बलि दी जाए, बाकी ऐसे खूब नहाए, पूजा वूजा सब कराया। अब जैसे वे तो मगन, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे, मैं शरीर तो हूँ नहीं, मेरी मृत्यु कभी होती नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्म तत्व का ज्ञान मेरे हो चुका था पहले से ही, निर्धन थे। अब जैसे डाकू ने वो तलवार उठाई, सिर काटने का देवी के सामने झुकाए थे नीचे को, सोई मैया प्रकट रह गई और वही खाई उठाया और सबरे डाकू काट डाले मैया। दुष्ट भगवान के भक्त की बलि मेरे लिए, चलो मैं तुम्हें चढ़ा लूंगी अपने आप बलि ला। उन्हें तलु कुछ ना आवाज उठ चल दिए, माता रानी दंडवत, हम चले। गुलाल पी रहे थे, तू से तो भैया हम चले, पक्का लंगोटी भी नहीं, चलते आगे चलते हैं। अब जो है सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, वो अपने गुरुदेव कपिल देव भगवान के आश्रम की ओर जा रहा था और उसे आत्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा थी। वो उसकी जिज्ञासा थी कि घर गृहस्थी में संसार में रहते ही कैसे भगवत प्राप्ति हो जाए, आत्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो और इस संसार से पिछाई कैसे छूटे, आवागमन बार बार जन्म मृत्यु से कैसे पिछाई छूटे, इसकी जो है जिज्ञासा गुरु से प्रश्न का उत्तर लेने जा रहा था। पालकी में जो कहार जुड़े थे, चार आगे पीछे, उनमें से एक बेचारो बीमार है, वो जैसे मेरो कहार बीमार है, वो छोड़ा फुल फुल करो डुकाई करे, बुखार आ गया। ऐसे ही एक बेचारा कहार बीमार है, वो तो राजा जी की पालकी नीचे आ गई। बोले महाराज अब क्या करें? बोले मेरा राज या ढूंढ दिलाओ, कोई मिल जाए, कोई आदमी पकड़ के जंगली हो चाहे दंगली हो। अब तुम्हें पेड़ के नीचे अब भैरा भूत एक जंडेली जवान, जब भरत जी महाराज बिला दे भाई फट में खींच रहा से, चलो चल दिए। मैं लगो कंधा में बांस धर दिया, मैंने चलो आगे। अब नीचे देखें तो चेटी जैसी चेटी दिखाई दे, सो उछल जाओगा पालकी लेके, और जब उछले तो राजा घट बिना लड़के जाए उधर पालकी, फिर बैठ समाज के पालकी चला रहे हो, मृत्युदंड दे दूंगा तुमको। देखा बोल लेगा
जब चेटी चेता हमें तब उछल जा बड़ा मेरा कुछ है, इसको तुम पकड़ के लाए हो। ये बात नहीं मानता, सुनता नहीं है। राजा ने खूब उल्टी सीधी सुनाई। जब बहुत देर है खूब मैंने पालकी उतारो, उसको मैं दंडित करता हूं। सोई जड़ भरत जी गोल पड़े बोले, पालकी में जो बैठा है वो भी मिट्टी है, आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। और पालकियों को जो ढो रहा है वो भी मिट्टी है, आत्मा के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। शरीर दंड देने के लिए जो दंड उठाया जाएगा, डंडा, वो भी मिट्टी है। जो दंड दिया जाएगा, दंड देने वाला, दंड पाने वाला, वो भी सब मिट्टी है। आत्मा के तक दूसरी कोई चीज तो मुझे दिखाई देती नहीं। अब तो राजा की सिट्टी पिट्टी गायब है कि मैं तो जा प्रश्न को उत्तर लेने गुरु जी के पास जा रहा हूं। जे जाए गूंगा वैभव समझ रहे हो जी, तो तुरंगन बाल के उतारो मारा। आपका परिचय, आप कौन है? आप तो कोई देवी महापुरुष मालूम पड़ते। बोले हम कचूना है, हम कोई पूछ कचूना न महापुरुष है, छोटी पूछ है बड़ी पूछ, हम केवल एक आत्मा है। जो हमें वही तुम हो, और जिसके पास जा रहे हो वो भी वही तुम हो। सब कुछ तुम ही तुम हो, और हम तुम सब मिलके वही तू ही तू है। और दुनिया में कुछ नहीं है जो दिखाई दे रहा है। देखिए, सुनिए, गुनिए मनमानी। आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, और मन से जो सोच रहे हो, मोहमूल, ये सब मोह और आसक्ति ममता का ही तांडव है। मैं मेरा, ये परमार्थ नहीं है। इतने सुंदर प्रश्नोत्तर हुए, राजा का वही समाधान हो गया। बोले महाराज, राजा ने पूछी ये प्राप्त कैसे? कितना सुंदर एक छोटे से श्लोक में उन्होंने सारी बात कही। रघुगणै तपसान याति न चेज्जया निर्वपणा गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये बिना महत्पादरजोऽभिषेकम् बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्। हे राजन, रघुगणै न तपसा याति, न तप करने से, न यज्ञ करने से, न दान करने से, न व्रत करने से, न अग्नि, सूर्य और जल की उपासना करने से जीव को आत्म तत्व की प्राप्ति होती, न सुख शांति प्राप्त होती। इस सब का एक मात्र उद्गम स्थान है केवल संत महापुरुष सद्गुरु के चरणों की धूलि। बिना महत्पादरजोऽभिषेकम्, बिना सद्गुरु, बिना संत की श्री चरण धूलि में स्नान किए जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक स्त्री और पुरुष भाव चित्त में है, जब तक सेवक और स्वामी भाव चित्त में है, तब तक अज्ञान है। क्योंकि ये जब तक शरीर में अहमता ममता होती है, तब तक ही ये बात है व्यक्ति मानता है, बोलता है, कहता है।
और जब समझ लेता है कि जो तेरे में आत्मा है वो सामने वाले में आत्मा है, तो फिर बराबर हो गई। ना कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है। इस प्रकार राजा रघुवर को बहुत तरीका के अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं जो राजा पूछते गए, जब भरत जी महाराज उनको सब सुनाते चले गए। आगे फिर भरत जी के वंश का वर्णन आता है, फिर भवन कोश का वर्णन है, गंगा जी के अवतरण की कथा है, किम पुरुष वर्ष भारतवर्ष का वर्णन है, अन्य 6 द्वीपों को, लोकपालों का, पर्वतों का है, सूर्य के रथ की गति का उसका वर्णन है, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति। इस पंचम स्कंद में पूरा भौगोल स्थित है। इसी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अमेरिका इंग्लैंड के लोग जो है चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर जो है यात्रा कर रहे हैं। बहुत विस्तार से है, यदि कहने लग जाए तो मैं समझता हूं कई दिन इसी पर चर्चा निकल जाएगी। जिस किसी को भौगोलिक परिस्थितियां प्राचीन जाननी हो तो भागवत जी का पंचम स्कंद जड़ भरत जी के द्वारा राजा रघुवर को जो उपदेश दिया गया है उसको पढ़िए। जो बच्चे बेटियां बेटा हमारे जो पढ़ते हैं भूगोल, इससे बढ़िया भूगोल उनको कहीं नहीं मिलेगा। कौन से ग्रह की दूरी किस ग्रह से कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी है, वो भी लिखी हुई है। धरती से कौन ग्रह कितना, उपग्रह कौन कितना दूरी पर है, सब एक एक कैलकुलेशन है। और किस ग्रह का क्षेत्रफल कितना है